अब दोस्तों अगर इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो जाहिर सी बात है कि आपको लोन की रिक्वायरमेंट है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो एप्लीकेशन बताने वाला हूं, एक बार मैं इस एप्लीकेशन का नाम बताऊं, यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन से पूरे 3.5 लाख रुपए का लोन अप्रूव्ड हुआ है, मतलब 3,50,000 रुपए का लोन अप्रूव्ड हुआ है। अगर मैं इस लोन के साथ अभी प्रोसेस करके आगे बढ़ूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्रोसीड पे क्लिक करा है और ये कह रहा है कि पैसे आपके कुछ ही देर के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अगर मैं आपको बगल में मोबाइल का स्क्रीन भी दिखाऊं ना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.5 लाख रुपए के लोन अमाउंट में करीब 3,47,000 का जो अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुल क्रेडिट भी हो चुका है। बैंक का भी मैसेज आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको 2,000, 4,000, 10,000 रुपए के लोन के लिए अगर आप वीडियो पे क्लिक किए हो तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हो, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ना बहुत ही रेप्यूटेड एप्लीकेशन है। अब इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास आज के टाइम में अगर ITR नहीं है, सैलरी स्लिप नहीं है और आपको लोन चाहिए तो आप बहुत ही तगड़े जगह पे आए हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको लोन अप्लाई करने से लेके इस लोन के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर तक का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। और यहाँ पे ना ही मैं सैलरी स्लिप का यूज करूंगा ना ही ITR का यूज करूंगा। यहाँ पे आपको लोन अप्लाई करने के लिए बस आपके पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक रेगुलर यूजेस का जो बैंक अकाउंट आप यूज करते हो, बस आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और इजिली यहां से आपका लोन अप्रूव्ड होके आपके बैंक में मिल जाएगा। एक बात और दोस्तों, 99% लोग आदित्य बिरला में लोन कैसे अप्लाई करें इसके बारे में तो जानते हैं, लेकिन कैसे अप्रूव्ड करवाएं लोन को इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। तो इस वीडियो के अंदर आपको कैसे लोन का अप्रूवल लेना है इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और यहाँ पे मैं इस वीडियो के अंदर आपको 2-3 ऐसे ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपका लोन इजिली अप्रूव्ड हो जाए। तो फिर चलिए फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आदित्य बिरला कैपिटल फाइनेंस जो एप्लीकेशन है इसको गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन का जो लिंक है मैं अपनी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहां से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, जब भी हम किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करते हैं ना, आपको उस एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन के अंदर जरूर पढ़ना है कि वो एप्लीकेशन आपको क्या लोन बांट रहा है और वहां पे आपको कैसे लोन मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम अबाउट सेक्शन के अंदर आते हैं तो आप देख सकते हैं आदित्य बिरला एप्लीकेशन के अंदर लोन अकाउंट डिटेल, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, सैंक्शन लेटर, रीपेमेंट और भी अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। यहाँ से मतलब अपने लोन को आप कंप्लीटली मैनेज भी कर सकते हो। यहाँ पे एक हाईलाइट्स भी दिया गया है जिसमें आप देख सकते हो 1 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन यहाँ से आप ले सकते हो, जिसको आप 12 महीनों से लेके टोटल 84 मंथ्स में 84 महीनों के अंदर इसे वापस कर सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अगर आप ध्यान से देखो तो 10.99% से स्टार्ट होता है और 30% तक जाता है और प्रोसेसिंग फी भी 4.72% यहाँ पे इतना लग सकता है। बाकी लोन के चार्जेस क्या है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है, सब कुछ आपको लोन के बारे में यहाँ पे A to Z डिटेल दिया गया है। तो एक बार लोन अप्लाई करने से पहले मैं तो ये कहूँगा कि आप इसको पढ़ लेना, ताकि ये आपके लिए आसान रहेगा और लोन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुल डाउनलोड हो चुका है। सिंपली हम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देखो प्रोसेस में ही ना बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, तो मैं आपको जैसे जैसे प्रोसेस बताने वाला हूँ सेम एज इट इज आप फॉलो कर लेना, नहीं तो आपका लोन एप्लीकेशन यहाँ से रिजेक्ट भी किया जा सकता है। हम गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ परमिशंस मांगता है जिसको आपको यहाँ से अलाउ करना है और अलाउ करने के बाद आप पेज में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें ना आपको सबसे पहले लॉगिन एंड रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए ना सबसे पहले आपका ये पैन कार्ड का नंबर और आपका मोबाइल नंबर, ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपसे पूछता है। तो आप इन दोनों इन्फॉर्मेशन को फिल करके वेरीफाई नंबर के ऊपर क्लिक करोगे तो आप जैसे ही एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों लॉगिन हो जाते हैं ना, अब देखो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखते हैं। अब यहाँ पे ना अगर हम पर्सनल लोन के लिए आए हैं तो सबसे नीचे आपको इजी टू अप्लाई लोन के ऊपर आपको पर्सनल लोन वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट, लोन अप टू 10 लाख रुपीज, क्विक डिसबर्समेंट है और 100% डिजिटल है। पहले यहाँ पे आप जिसके भी नाम से लोन अप्लाई कर रहे हो उसका पूरा नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है और गेट OTP वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। हम जैसे ही गेट OTP के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे मोबाइल नंबर पे बेसिकली एक OTP रिसीव हो चुका है। हम सिंपली OTP डाल के यहाँ से सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो मोबाइल नंबर है वो सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुका है। अब कुछ परमिशंस हमारे से मांगा जाता है जिसको हम अलाउ करेंगे और उसके बाद देखो आपके सामने लोन अप्लाई का कंप्लीट पेज खुल चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपसे ये कह रहा है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक होना चाहिए। अब इसमें सबसे पहले दोस्तों में पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर यहाँ पे प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन फिल करना है। तो देखो पहले ना ये क्या कह रहा है कि आप अपना पैन कार्ड का नंबर फिल करिए। तो अपना पैन कार्ड का पूरा नाम आपको भरना है, उसके बाद आपको अपना पूरा फुल नेम भरना है। जैसे ही आपके पैन कार्ड में लिखा हो सेम आप एज इट इज वैसे ही फिल करेंगे। आप जेंडर में मेल है या फिर फीमेल है इसको बताएंगे। डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आपको अपना कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ बताना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस के अंदर आप सिंगल हैं या फिर मैरिड हैं इसके बारे में बताना है। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस भरिए। तो आप अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस के बाद
अपना कंप्लीट एड्रेस आपको पिन कोड के साथ फिल करना है। और ये सारे डिटेल फिल करने के बाद आपको नीचे 2 टर्म्स एंड कंडीशन दिखेंगे, दोनों को टिक करके और सिंपल यहाँ से आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे ही अपना पर्सनल डिटेल डाल के नेक्स्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। अब देखो दोस्तों, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 2 केसेस हो सकते हैं। या तो आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, तो अगर आप जॉब करते हो तो आप सैलरी चूज कर लेना, और इसके अलावा आप कोई भी काम करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो या फिर आप कोई सर्विस देते हो, उस केस में आप सेल्फ एम्प्लॉयड चूज कर लेना। दोनों का स्टेप्स मैं आपको बता देता हूं। अगर आप सैलरी चूज करते हैं तो अपना मंथली इनकम, ऑर्गेनाइजेशन नेम मतलब कंपनी का नाम, आपके ऑफिस का ईमेल एड्रेस, अगर नहीं है तो आप अपना ही भी ईमेल एड्रेस दे सकते हो, आपका ऑफिस कहाँ पे सिचुएटेड है और उसका पूरा एड्रेस के साथ आप पिन कोड यहाँ पे बता दोगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन चूज करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है जिसमें आपसे कहता है कि आप अपना मंथली इनकम बताओ, आपका बिजनेस का क्या नेम है, तो जो भी अगर आपका शॉप है या फिर जो भी है उसका पूरा नाम, उसका एड्रेस पिन कोड के साथ, बस आपको इतना इन्फॉर्मेशन फिल करके आगे बढ़ जाना है। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मेरा कोई शॉप है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना मंथली इनकम डाल देता हूँ। उसके बाद ये कह रहा है कि अपना शॉप का आप नाम भरो, तो यहाँ पे मैं शॉप का नाम डाल देता हूँ, या फिर आप बिजनेस का नाम डालोगे तो यहाँ पे अपना बिजनेस का एड्रेस भी हम कंप्लीट डाल चुके हैं। उसके बाद सिंपल यहाँ से हम प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड के ऊपर क्लिक करें ना, कह रहा है कि आपके पास उद्यम का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या फिर नहीं है। तो अगर आपके पास है तो आप उद्यम का रजिस्ट्रेशन डिटेल डाल सकते हो, हमारे पास नहीं है, हम सिंपली यहाँ से स्किप करते हैं और यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी ऑफर है उसको फेच किया जा रहा है, हमें थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है। तो सारा स्टेप्स जैसे ही दोस्तों हम कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोन का जो भी ऑफर है वो हमारे सामने खुल के आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नया पर्सन का मैंने लोन अप्लाई किया है, तो इनको 1 लाख रुपए का जो लोन का ऑफर है वो देखने को मिल जा रहा है। और यहाँ पे देखो, ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना लोन मिलेगा। अगर आपका सिविल ठीक ठाक होता है तो आपको ज्यादा अमाउंट भी मिल सकता है। लोन का टाइमिंग जो है 12 महीनों, 24 महीनों, आप जितने महीने के लिए लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। मैंने 12 महीने चूज किया है। तो इसमें 1 लाख रुपए के लोन में हमारा 9,456 रुपए की EMI आएगी। 4,000 रुपये प्रोसेसिंग फी में कट जा रहा है। अप्लीकेशन नंबर लोन का यहाँ पे है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी के द्वारा लगाया जा रहा है वो 24% पर एनम के हिसाब से चार्ज लगाया जा रहा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके सिविल के ऊपर। तो एक बात का आप ध्यान रख लेना। उसके बाद सिंपल यहाँ से प्रोसीड के ऊपर आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही हमने प्रोसीड किया है, बस हमें सेल्फी क्लिक करना है। तो इसके लिए हम कैप्चर के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा कैमरा ओपन हो जाएगा। सिंपली अपने कैमरे से हमें एक सेल्फी क्लिक करके अपना अपलोड करना है, और फिर उसके बाद हमें अपना KYC कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे आप लोन का जो KYC है, आप जिनके नाम से लोन अप्लाई कर रहे हो उनका पूरा आधार कार्ड का नंबर भरोगे। यहाँ पे जो आप कैप्चा देख रहे हो, इस कैप्चा को इस बॉक्स के अंदर फिल करके यहाँ से नेक्स्ट करोगे, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड नंबर पे एक OTP आएगा, और OTP के थ्रू अपना जो KYC है उसे आप कंप्लीट करोगे। एक बार जैसे ही अपना KYC कंप्लीट करते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो लोन का डिटेल है वो सामने खुल चुका है। आपके आधार कार्ड में जो भी आपका एड्रेस है, पूरा एड्रेस आपके सामने आ चुका है। अगर जो आपके आधार कार्ड एड्रेस है इसी एड्रेस पे आप रहते हो तो आप यस के ऊपर क्लिक करोगे। अगर आप किसी दूसरे एड्रेस पे रहते हो तो यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करके वो पूरा एड्रेस आप दोगे, और सिंपल यहाँ से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे। तो दोस्तों जैसे ही प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमसे बैंक डिटेल मांगा जा रहा है। तो आप जिनके भी नाम से लोन अप्लाई कर रहे हो उन्हीं का बैंक डिटेल आपको डालना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बैंक का नाम, किस बैंक में आप लोन का पैसा लेना चाहते हो, अकाउंट नंबर, दोबारा से अकाउंट नंबर, FSC कोड, आप ये सारा डिटेल डालोगे तो ब्रांच का नेम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जस्ट यहाँ से प्रोसीड करोगे, और जैसे ही प्रोसीड करोगे बस आगे वाले पेज के अंदर आपको ई-मैंडेट करा जाएगा। मतलब जो भी बैंक यहाँ पे आप डाल रहे हो, ये मेक श्योर कर लेना कि उस बैंक का ATM कार्ड या फिर नेट बैंकिंग आपके पास कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ पे आप उस माध्यम से अपना ई-मैंडेट कंप्लीट करोगे, और जैसे ही प्रोसेस करोगे यहाँ पे आपका लोन का जो पैसा है यहाँ पे आप जो बैंक ऐड किए होगे उस बैंक के अंदर सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस आदित्य बिरला फाइनेंस से लोन अप्लाई करने का। जैसे ही आप ये सारा डिटेल कंप्लीट कर लेते हो दोस्तों, 4 से 5 घंटे के अंदर जो पैसा है वो आपके बैंक में सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया जाता है, और जो बैंक में आपका पैसा आएगा उसी से आपका EMI जो है वो टाइम टू टाइम कटते रहेगा। बस अपना अकाउंट में आप सफिशिएंट बैलेंस मेंटेन करके रख लेना, और एक भी EMI मिस मत करना, नहीं तो आगे आपका सिविल पे भी इफेक्ट पड़ेगा और आगे आपको कहीं से लोन भी नहीं मिलेगा। तो ये बात का आप ध्यान रख लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।